ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने दोस्त की माँ के साथ ही घबाघब करता है और आगे उन दोनों के बीच में कब कब और क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है मॉम फ्रेंड और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम झांटू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिनकी माँ उसे अपने एक फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि घोटाला होने की वजह से इनका घर तक बिक गया था और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। घर ना होने की वजह से झांटू नाम के लड़के को उसके अपने मॉम की फ्रेंड सविता के घर पर रहना पड़ता है। वैसे तो झांटू को अपने घर के अलावा कोई भी घर पसंद नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वो सविता को देखता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जिसके बाद सविता झांटू को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन सविता की हिलते हुए पपीते देखकर झांटू नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ खुद सविता भी देख लेती है और इस जगह पर सविता समझ जाती है कि ये झांटू बच्चा मेरी लेना चाहता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झांटू को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ झांटू का एक और झांटू दोस्त उससे आके पूछता है कि और भाई, अब तो तू सविता भाभी के साथ रह रहा है ना? जिस पर असली वाला झांटू उससे बोलता है कि मुझे अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, सविता अच्छी नहीं है क्या? तभी झांटू उससे बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें वो बोलता है कि सविता भाभी तो माल है और उसके पपीते तो और भी ज्यादा कमाल है। जिस पर उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें जब मौका मिले तो तुम उसके साथ घबाघब कर लेना। अगले सीन में हम झांटू को घर पर देखते हैं जहां सविता भाभी योगा कर रही थी, जिसे देखने के बाद झांटू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने पर काबू करने की कोशिश करता है। अगले सीन में सविता नहा रही थी और उसके गेट के बाहर खड़ा होकर झांटू उसके नहाने की आवाजें सुन रहा था। अब वो हर वक्त बस सविता के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए रात में सोते वक्त उसे ब्रह्म होने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि सविता खुद उसके पास आकर उसके साथ घबाघब कर रही है। जिसके बाद झांटू चुपचाप अपना हिलाकर सो जाता है। अगले दिन स्कूल में झांटू और उसके कुछ दोस्तों से बात कर रहे थे, तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त झांटू को बोलता है कि तेरी जीएफ अभी तक क्यों नहीं है, जिसमें झांटू उन्हें एक कविता पढ़कर सुनाता है और वो उनसे बोलता है कि ना कोई है और ना कोई आएगी, मेरा केला तो सविता भाभी ही खाएगी। तभी अचानक इन लोगों के सामने से मुन्नी जाती है, जिसे झांटू का दोस्त पहले से ही पसंद करता था और उसे देखने के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। अगले दिन हम झांटू को घर पर देखते हैं, जहां दूसरे कमरे में से उसे मजदूरी करने की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे देखने के बाद झांटू को पता चलता है कि सविता भाभी का हस्बैंड आया हुआ है और वह दोनों मिलकर पलंग तोड़ रहे हैं। ये देखने के बाद झांटू को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने स्पाइडरमैन को हिलाकर सो जाता है। अगले दिन सविता घर में कहती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ और ये सुनने के बाद झांटू भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद झांटू एक मॉल तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर सविता एक मैनेजर से बात कर रही थी। इसके बाद वहां पर सविता कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जिसके पीछे पीछे वो मैनेजर भी चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों मिलकर दुकान तोड़ घबाघब करते हैं। उसके बाद मॉल से निकलने के बाद सविता झांटू को देख लेती है, जिससे उसे लगता है कि शायद झांटू ने मुझे सब कुछ करते हुए देख लिया है। उसके बाद झांटू स्कूल चला जाता है और स्कूल में झांटू इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। शाम को टॉयलेट के अंदर झांटू को सविता के छोटे कपड़े मिलते हैं, जिसे वो सूंघने लगता है। तभी वहां पर अचानक से सविता आ जाती है, जो अपने छोटे कपड़े ही ढूंढ रही थी। तभी वो अचानक से अपने छोटे कपड़े को झांटू के हाथ में देख लेती है और उसके साथ साथ वो उसके खड़े स्पाइडरमैन को भी देख लेती है और सविता मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन झांटू के कान में दर्द हो रहा था, तब सविता उसे अपने पैरों पर लिटाकर उसके कान को साफ करने लगती है और इसकी वजह से झांटू का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है। लेकिन झांटू किसी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करता है और वो एक तकिया को लेकर अपने स्पाइडरमैन को ढककर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झांटू के साथ उसके कुछ दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं, जहां झांटू जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और ये देखने के बाद उसका दोस्त उसे एक टैक्सी से उसे घर भेज देता है और वो मुन्नी को अपने घर ले जाता है
और साथ में होने की वजह से इन दोनों के बीच में फीलिंग्स आने लगती है। घर आने के बाद झांटू को फिर से गंदी गंदी आवाज सुनाई देती है और इस वजह से वो सविता के कमरे में झांक रहा था। तब उसे दिखाई देता है कि सविता उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ घबाघब कर रही है और झांटू को झांकते हुए सविता भी देख लेती है। अगले दिन झांटू ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि वो सविता से नाराज था। स्कूल में झांटू मुन्नी से मजे ले रहा था, तभी वो उसके शूज के लेस भी बांध देता है और ये देखने के बाद मुन्नी को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और फिर मुन्नी उसके लिए बदनाम हो जाती है, मतलब कि मुन्नी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। घर आने के बाद झांटू अपना लैपटॉप निकालकर हेडफोन लगाकर अपने स्पाइडरमैन का पानी निकालने लगता है। तभी वहां पर अचानक से सविता आ जाती है और झांटू अपने स्पाइडरमैन को हाथ से छुपा लेता है और वो सविता को बोलता है कि कम से कम आपको गेट तो नॉक करना चाहिए, जिस पर सविता उसे बोलती है कि मैंने गेट नॉक किया था, लेकिन हेडफोन की वजह से तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगले दिन स्कूल से घर आने पर सविता झांटू के पास आती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से पूरा हिल जाता है। लेकिन तभी सविता उस पर मेहरबान हो जाती है और वो उसके लिए घबाघब के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद झांटू को भी ये बेस्ट ऑफर मिलता है और वो उसके साथ घबाघब के रोमांच पर निकल पड़ता है। अगले दिन ये सारी बातें झांटू अपने एक और झांटू दोस्त को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद झांटू फिर से घर आता है और सविता के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन यहाँ पर सविता कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही थी, क्योंकि वो झांटू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सविता तो झांटू से सिर्फ अपनी प्यास बुझा रही थी, लेकिन अपना झांटू बाबू उसके लिए एक ड्रेस भी खरीद के लाया था। लेकिन जब झांटू फिर से घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि सविता फिर से उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ टपाटप कर रही है, जिसकी वजह से झांटू वहां पर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाने लगता है। लेकिन सविता ने भी उसे पहले ही देख लिया था, जिस वजह से वो उसे समझाने के लिए जाती है, पर झांटू उससे बोलता है कि मैं तो तुझसे प्यार कर बैठा था और मैं तुझे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तू तो चुड़ैल निकली। जिस वजह से सविता उसे खींचकर चांटा मार देती है और झांटू अपने एक दोस्त के घर आ जाता है और देखते ही देखते झांटू मुन्नी से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत बना लेता है। ऐसे ही मौका देखते ही देखते वो एक दिन मुन्नी को अपने घर पर बुला लेता है और उसके बाद वो दोनों पलंग तोड़ टपाटप करते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो दोनों मिलकर कोरिया के एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी ओर सविता भी झांटू को भूल जाती है और वो रोज नए नए लोगों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ टपाटप करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।